नमस्कार दोस्तों, फोकस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हाजिर हैं आपके सामने 50% टेस्ट सीरीज लेकर। इसके अंदर आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो आपको RSCIT, ट्रिपल सी, इसके अलावा कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं और रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि कंपटीशन एग्जामों के अंदर इन सभी प्रश्नों के अंदर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अपने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपना इंटरनेट से संबंधित है। इसके अंदर इंटरनल मॉडेम किस प्रकार के कंप्यूटर इंस्टॉल होता है? तो इंटरनल मॉडेम के बारे में हमें पूछा गया है। तो मॉडेम है वो सबसे ज़्यादा अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल के अंदर मॉडेम काम में नहीं आता है। इसकी जगह आप सैटेलाइट को काम में लेते हो, ठीक है। इसके बाद ए और बी, क्योंकि मोबाइल इसके अंदर है नहीं, ए और बी को हम काम में नहीं लेंगे, फिर इसका क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट इसका ही पर्सन है, इंटरनेट से संबंधित है। आंतरिक मॉडेम के प्रकार है। आंतरिक मॉडेम का मतलब क्या होता है? इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर आपको इसके मॉडेम के प्रकार बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप आंतरिक मॉडेम के प्रकार बताओगे तो दोनों ही प्रकार इसके अंदर आते हैं, डायल-अप और वायरलेस फिडेलिटी यानी कि वाईफाई। वायरलेस फिडेलिटी यानी कि वाईफाई। डायल-अप कनेक्शन जो अपने इंटरनेट से होता है या सैटेलाइट से न जोड़कर हम इसको कनेक्शन से जोड़ते हैं, तार से जोड़ते हैं, टेलीफोन से जोड़ते हैं, वो सारे के सारे कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन है वो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वेब पर कंटेंट और लोकेट कर प्राप्त एवं प्रदर्शित इस्तेमाल होता है। देखिए, वेब का सॉफ्टवेयर पूछा है तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर अपना सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर के अंदर हो जाता है। वेब क्लाइंट भी नहीं होगा, URL एड्रेस भी नहीं होगा, ये एक एड्रेस का प्रकार है। तो अपना उत्तर हो जाएगा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसी के ऊपर ही है, इंटरनेट से संबंधित। टेलीफोन लाइन से जुड़ने वाले मॉडेम है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, टेलीफोन लाइन से जुड़ने वाले मॉडेम के अंदर बताया था डायल-अप कनेक्शन है, वो टेलीफोन लाइन के अंदर काम में ले जाते हैं। तो इसके अंदर जो मॉडेम है वो पहला कौन सा था? पहले उत्तर में आया था ना, इंटरनल मॉडेम। उसके बाद बाहरी मॉडेम भी अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मॉडेम है, उसको भी काम में ले सकते हैं, और बाहरी मॉडेम होते हैं उसको भी काम में ले सकते हैं। एक पीसी के अंदर कार्ड लगता है, कार्ड से भी अपने इंटरनेट चला सकते हैं। पहले आता था ना एयरटेल का डोंगल, जिसे अपने डोंगल कहते थे अपनी भाषा में। एयरटेल का आ गया था, वोडाफोन का आ गया था, BSNL का आ गया था। सभी प्रकार के जो डोंगल आए थे उन डोंगल्स को भी हम क्या कहते हैं? मॉडेम के नाम से भी जाने जा सकते हैं। ये टेलीफोन से जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपना पर्सन पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मॉडेम है। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? जो कंप्यूटर पोर्टेबल होता है उसके लिए कौन सा मॉडेम बनाया गया, यानी अपने को पोर्ट से समझने के लिए। इसके अंदर देखो, इंटरनल मॉडेम और बाहरी मॉडेम नहीं होंगे, फिर उधर ले जाने के लिए आपको पीसी कार्ड मॉडेम को काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीसी कार्ड। जैसे लैपटॉप वगैरह होते हैं, इसके अंदर अपने बाहरी जो कनेक्शन कनेक्ट करके दे देते हैं या अंदर जोड़ के दे देते हैं, तो क्या होता है? वो काम में नहीं लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी और आंतरिक मॉडेम में एक संयोजन की तरह होता है। बाहरी और आंतरिक संयोजन की तरह क्या काम में ले जाता है? देखो, इंटरनल और बाहरी, ये तो दोनों ही आंतरिक और बाहरी हो गया, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीसी मॉडेम। पीसी मॉडेम आंतरिक और बाहरी मॉडेम को संयोजन करता है। संयोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। ये किसी भी मॉडेम को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट उत्तर देखिए, निम्नलिखित में से https://www.google.com में इसने उत्तर में पूछा है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए, ज्यादातर दोस्तों आप ध्यान में रखना, प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, लास्ट में क्या होता है, तो यहाँ पर अपने ज्यादातर के अंदर यही देखेंगे, ये प्रोटोकॉल है HTTP, और इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल है वो आपके इसी के अंदर आ जाएगा। .com डोमेन, देखो डोमेन नेम होते हैं ना, डोमेन नेम होते हैं ना वेबसाइट के से जुड़ करके वेबसाइट का प्रकार बताने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपको किसी भी वेबसाइट, जैसे मैं अपने फोकस वेबसाइट बताता हूँ आपको, फोकस कोचिंग .com, मैं यहाँ .education भी लगा सकता हूँ, है ना। तो ये जो डॉट के बाद लगा रहा है वो अपना जो वेबसाइट है उसकी क्या लगाएगा, जो प्रकार होता है वैसे। जैसे मान लो इसमें इसने पूछा है कॉमर्शियल, मतलब कॉमर्शियल बताएगा। कॉमर्शियल को हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक, का मतलब उत्तर ये हो जाएगा, इसका नेटवर्क नहीं होगा, शिक्षा डोमेन नहीं होगा। शिक्षा डोमेन के लिए एजुकेशन काम में लेते हैं। तो डोमेन नेम अपने जो क्वालिटी, ये किस प्रकार की वेबसाइट है इसके बारे में अपने को बताने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था। यानी अपने को यहाँ पर बताना है कि पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के अंदर हम किसी भी कार्य को खोजते हैं तो हम ब्राउजर का सहारा लेते हैं, जिसे अपने चलाने के लिए काम में लिया जाता है। तो जो पहला वेब ब्राउजर था वो अपना नेटस्केप नेविगेटर, इसका पूरा नाम होता है, वो था। मोजेक, मोजिला वो बाद में आए थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बाद में आया है, लेकिन मोजेक जो नेटस्केप नेविगेटर है वो पहला है, पहला ही उत्तर पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन, सर्च इंजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये जानना है। सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि अपने कोई भी किसी भी प्रकार का नाम वगैरह टाइप करते हैं वो सर्च करके अपने सामने ले आता है, उसे हमें कहते हैं सर्च इंजन। जो वेबसाइट सर्च करने के काम में ले जाता है उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। तो आप में इसने सर्च इंजन नहीं है, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। और गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग भी है, गूगल क्रोम नहीं है। क्रोम क्या आता है, क्रोम सर्च इंजन नहीं है। ठीक, क्रोम क्या है, तो ये एक वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त हैं, तो अपने ईमेल एड्रेस के अंदर ज़्यादातर काम में लेते हैं वो चिन्ह कौन सा है जो आप ईमेल एड्रेस के लिए काम में लेते हो। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस के अंदर ज़्यादातर देखिए कोई ईमेल एड्रेस इसके अंदर आप कहते हो, जैसे मान लो मैंने फोकस कोचिंग @gmail.com, यहाँ पर मैंने क्या काम में लिया, @ और डॉट, और डॉट ये वाला चिन्ह है जहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। ये कोमा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, हैश वाला है ही नहीं, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, कोमा ईमेल एड्रेस के अंदर काम में नहीं लिया जाता, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना उत्तर है वो इंटरनेट से संबंधित है। एक वैश्विक एड्रेस का प्रयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक वैश्विक जो एड्रेस है का उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कहाँ से आया, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, एक क्लास हुई थी उसमें यूआरएल का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, आपने नोट भी किया होगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल एड्रेस होता है जिसको अपने किसी प्रकार के संसाधन होते हैं वो खोजने काम में लिया। नेक्स्ट, www 3 बार लेना है। www का पूरा नाम आप जानते ही हो, www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन थे, यानी इसको खोजने वाले कौन थे, टिम बर्नर्स ली।
बैलेंस के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट उत्तर, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया कौन सा है? भारतीय जो ऐप है, यानी पैसे वैसे डालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जैसे फोन पे वगैरह को हम काम में लेते हैं, वो भारत का जो खुद का है ना, वो है रुपे। रुपे नाम का एक ऐप आता है, वो भारत ने खुद भुगतान करने के लिए लॉन्च किया है और भारत ने खुद ही इसको तैयार किया है। रुपे कार्ड का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? रुपे कार्ड का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? इसका देखो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड नहीं, इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका करती है भुगतान, ठीक है ना। ये कार्ड के ऊपर आप जाके देखोगे ना, तो इसके अंदर आ जाएगा। देखिए, पोस एक मशीन होती है ना, जो अपने जैसे मान लो खाद्य सुरक्षा वाले होते हैं ना, दाने लाने के काम में लेते हैं, वहाँ पर जो फिंगर लगाने के लिए काम में ली जाती है, वो कौन सी होती है? वो पोस मशीन कहलाती है, और इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल, इसका पहला ही उत्तर होता है पॉइंट ऑफ सेल। पोस मशीन का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। खुदरा संसाधनों पर भुगतान करने के लिए काम में लिया जाता है। खुदरा जो होते हैं ना, जैसे मान लो जो छोटे मोटे काम में लिए जाते हैं, उसके लिए पोस ही है, पॉइंट ऑफ सेल। जैसे मैंने आपको खुदरा के अंदर बताया था, जो कोटे होते हैं उनके ऊपर दाने वाने देने के लिए जो अंगूठा लगा के जो जाती है, उसके वही अपने पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एक POS टर्मिनल आमतौर पर किस तरह के कार्ड से भुगतान देता है? इसमें आपको POS टर्मिनल सर्विस है, वो किस प्रकार के भुगतान की सर्विस देता है? डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंक के अंदर दो प्रकार के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड भी होता है और क्रेडिट कार्ड भी होता है। डेबिट कार्ड जो अपना ATM होता है, उसे हम डेबिट कार्ड कहेंगे, और क्रेडिट कार्ड कोई लोन वगैरह लेने के लिए, उधार लेने के लिए जो बैंक के द्वारा दी जाती है, एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए दी जाती है, उसे हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। दोनों ही बैंक के ही होते हैं, तो दोनों ही तरह के भुगतान है अपने स्वीकार किए जाते हैं। मोबाइल भुगतान सेवाओं से संबंधित है। देखिए, मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, ये किससे संबंधित है? इनके अंदर आप देखोगे तो सारे के सारे आते हैं जो मोबाइल के भुगतान के रूप में काम में लिए जाते हैं। मोबाइल वॉलेट, मनी वगैरह ये ऐप होते हैं। भारत में किया जाने वाला मोबाइल भुगतान सेवाएं, भारत में सारे ही करते हैं। इसके अंदर कि इसने पूछा है भारत में किए जाने वाला मोबाइल भुगतान सेवाएं, तो इसके अंदर ये अगर पूछ लेना कि भारत का खुद का कौन सा है, तब तो अपना ये उत्तर हो जाता भीम वाला, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कि कौन सा काम में लिया जाता है, तो भारत में सारे काम में लिए जाते हैं। UPI भी लिया जाता है, US लिया जाता है, भीम भी लिया जाता है, तो इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये कमेंट्स वगैरह समझ में आ रहा है तो आप इसमें कमेंट्स भी डालिएगा, और इसी प्रकार की आप टेस्ट सीरीज वगैरह अगर चाहते हो तो आप हमें प्रमोट करने के चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए और हम आगे से आगे डालता जाए। और दोस्तों को इस पेपर का फ़ायदा दिलाने के लिए आप शेयर भी कर देना। विंडोज़ फ़ोन आपके सामने एक बार आए थे ना, 2000 के लगभग विंडोज़ फ़ोन आए थे। अपने जो फ़ोन होते हैं ना, जो होते हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। विंडोज़ फ़ोन होते हैं जिसके अंदर विंडो काम में ली जाती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर विंडो होती है, वैसी ही विंडो मोबाइल के अंदर काम में ली जाती है। तो विंडोज़ फ़ोन का उपयोग मेट्रो वुमन यूजर इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग इंटरफेस नहीं, ये मेट्रो वुमन इसके द्वारा किया जाता था, ठीक है। ये विंडोज़ फ़ोन काम में लिए जाते थे। अपने जो एंड्रॉयड एक्स है, देखो, संगीत, वीडियो, पॉडकास्ट खोजने, डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ फ़ोन मेंबर जाने जाते हैं। विंडोज़ के अंदर पूछा है, तो ये चीज़ें, विंडोज़ जो फ़ोन होता है वो कहाँ से होता है? तो मार्केट प्लेस, जो अपना एंड्रॉयड होता है ना, उसके अंदर तो कहाँ से होगा? प्ले स्टोर से होगा, ठीक है। कैमरा वगैरह खोजने के लिए काम नहीं आता। GPS वगैरह भी लोकेशन जानने के लिए काम में ली जाती है।
वर्तमान में विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग के नाम योजना का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो विंडोज ऑपरेटिंग है उसको किस योजना के रूप में जाना जाता है, इसके अंदर यही क्वेश्चन होता है। तो 8.1 है, विंडो 8 है, विंडोज फोन 7 है, सारे उत्तर हो जाएंगे इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन। एंड्रॉइड स्मार्टफोन थे ना अपने जो काम में ले रहे हैं वो कौन सा वर्जन होता है? एंड्रॉइड में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इसके क्या क्या चीज होती है, रैम, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर अपडेट, फोन पहचान, विवरण, नेटवर्क विवरण आदि देख सकते हैं। कहाँ से इन चीजों को एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आप देख सकते हो। तो आपको इसके अंदर एंड्रॉइड फोन में जाने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटिंग में। कहाँ जाओगे? सेटिंग में, और फिर अबाउट कर देना। अबाउट के अंदर इसके बारे में सारा कुछ जानकारी होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। प्रोसेस डेट है कौन सी के बारे में। 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच में फाइल को तेजी से स्थानांतरित एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। देखो, प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हो? प्ले स्टोर से तो कोई चीज होती है वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। यस, लोकेशन जानने के लिए होता है। गूगल ऐप भी आपको लोकेशन जानने के लिए होता है। यहाँ पर शेयर इट जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको आप काम में ले सकते हो। बहुत ही गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। रास्ता खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला ही उत्तर दे दिया आपको, गूगल मैप। मैंने पहले वाले प्रश्न के अंदर आपको बताया था अगर किसी प्रकार का रास्ता वगैरह जानना हो तो आप किसका सहारा लोगे? गूगल मैप का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपना ये जानिए, मोबाइल में छोटी दूरी पर डाटा शेयरिंग, छोटी सी कम जगह पर डाटा शेयरिंग करने के लिए आप कौन सी चीज़ों को उपयोग में लोगे? तो इसके अंदर आप शेयर इट तो डाटा को थोड़ी दूरी के आपको ब्लूटूथ वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर काम में लिया जाता है। मोबाइल डेटा, जीपीएस, शेयर इट ये काम में नहीं लिए जाएंगे। मोबाइल लोकेशन सेवा प्रदान किया जाता है। शुरू में बताता आ रहा हूँ, मोबाइल के अंदर लोकेशन वगैरह जानना हो तब आप कौन सा काम में लोगे? जीपीएस। जीपीएस को आप काम में लोगे मोबाइल लोकेशन के बारे में जानने के लिए। अंडू, पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित पर्सन है दोस्तों। इसके अंदर अंडू और रीडू 2 ऑप्शन आते हैं जो आपको एक पिछली क्रिया के बारे में रद्द करेगा और एक अगली, यानी जो आपकी अंडू किया हुआ है उसको समाप्त करेगा। तो एक के लिए अपना अंडू पूछा है, तो अंडू के लिए कंट्रोल जेड। इसी का ही दूसरा रूप आता है रीडू, तो मैंने अगले प्रश्न में आपके लिए कहा है पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय कर देगा ये, उसके लिए रीडू। देखो 29 के अंदर जो शॉर्टकट की काम में ले रखी है इससे कंट्रोल प्लस जेड, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई कार्य कर रहे हो और गलती से आपसे किसी प्रकार का डिलीट वगैरह हो जाता है, आपको वापस वो लाना है तो आप कंट्रोल जेड कर दो। फिर आपको याद आए यार ये तो सही नहीं है क्या, तो आप रीडू कर दो, कंट्रोल प्लस वाई कर दो। ओके, ये कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए आ गया। देखिए जिस डॉक्यूमेंट्स पर आप कार्य कर रहे हो, करंटली काम कर रहे हो जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यदि आप सेव किया हुआ नहीं है और उसे सेव अवसर प्रदान करता है तो फाइल में जाओ, सेव कर दो, या कंट्रोल के साथ एस दबा दो तो भी सेव हो जाएगा। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है ना, फाइल में जाके सेव कर दो या कंट्रोल एस। थोड़े मैंने जी % जानबूझ के डाले, आपको ऐसा लगे यार कुछ है, ठीक है, ऐसे ही डाल दिए। डॉक्यूमेंट को अलग फॉर्मेट जैसे डॉक्यूमेंट्स वर्ड 98 2003, वर्ड टेम्पलेट, पीडीएफ आदि का ऑप्शन होता है कि इसको आप अलग से फॉर्मेट के अंदर काम में लोगे ना। जैसे कोई फाइल सेव की हुई है, आप चाहते हो दूसरे फॉर्मेट में दूसरे नाम से सेव कर लें, तब आप क्या करोगे? फाइल में जाके सेव एज कर दो या फिर F12 की होती है उसको काम में ले लो। दोनों ही काम क्या होते हैं?
F12 को भी काम में ले सकते हो और इसको भी काम में ले सकते हो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, आगे देखिए। पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। फाइल में जाके ओपन कर सकते हो, या आप कंट्रोल के साथ ओ दबाओगे तो भी हो जाएगा। इसमें भी आपका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर काम में आ रही है, और इसके अलावा आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में लेते हो ना, तो ये शॉर्टकट की लगभग काम में आ जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर को छोड़कर। तो जो अपने ऑफिस के लिए यूजुअली जो ऑफिस के लिए काम में ले जाते हैं, उस प्रकार के शॉर्टकट की काम में ले सकते हो आप। एक से अधिक सेलों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, मान लो आपके पास बहुत सारी सेल है, इन सेलों को, सेल क्या होती है देखिए, कॉलम, वो भी अपने टेबल ये बनाते हैं, इसके अंदर जो ये चीज होती है इसे अपने क्या बोल देते हैं? कॉलम। और जो इस प्रकार की जो लाइनें होती है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे रो। ये कॉलम और रो मिलकर के तो एक डब्बे का निर्माण करती है, एक बॉक्स का निर्माण करती है, उसे बोलेंगे सेल। और आपसे प्रश्न जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एक से अधिक सेल, ये एक से अधिक सेल होगी, इन सभी को मिलाकर एक करना है, तो आप क्या करते हो? तो अब आप मर्ज करते हो, फाइल को मर्ज करते हो। तो टेक्स्ट रैप क्या काम में आता है? एक ही सेल के अंदर दो टेक्स्ट होते हैं, उनको एक सेल के अंदर एडजस्ट करना हो, तब आप टेक्स्ट रैप काम में लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, प्रिंटिंग के दौरान सभी सामग्री को एक पृष्ठ में फिट करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यानी आप कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हो और सभी को एक कागज पर, तो आप स्केल कर लो, इसको स्केलिंग कर लोगे ना, वहां पर आपकी जैसे थोड़ी बहुत साइड में रही हुई है, जगह कम ज़्यादा हो रही है, उन सभी को एक साथ एडजस्ट कर सकते हो। आप व्यू के अंदर जाके क्या कर सकते हो? स्केलिंग, स्केल आ जाएगा, तो आपको ये ऑप्शन काम में लिया। वर्कशीट में डेटा को फिल्टर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लिया जाता है? वर्कशीट का मतलब कौन सा हो गया? एक्सेल, स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको, एक्सेल भी बोलते हैं। वर्कशीट का मतलब एक शीट हो गया, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, शिफ्ट साथ में लगाना है दोस्तों, नहीं तो अलाइनमेंट हो जाएगा ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से ये होता है। इसने पूछा है, सूत्र वो समीकरण है जो वर्कशीट वैल्यू पर गणना करता है। सूत्र वो समीकरण, एक कौन सी जो समीकरण है वो वैल्यू जानने के लिए काम में ली जाती है। सभी को वैल्यू जानने के लिए मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई या होते हैं ना, ये वाला चिन्ह मल्टीप्लाई का हो गया, ये डिवीजन का हो गया, सब्सट्रैक्शन का हो गया, एडिशन का हो गया, ये सारे की सारे काम में लिए जाता है। कोई भी वैल्यू अपने को निकालनी है, जैसे गुणा, भाग, जोड़, बाकी करना है, सभी चीज को आप वैल्यू जानने के काम में लेते हैं। एक्सेल के में पूर्व निर्धारित फॉर्मूलो होते हैं, कुछ निर्धारित फॉर्मूले, इनको कहते हैं कोष्ठक के भीतर सम आर्गुमेंट कहा जाता है। मतलब पहले से आपके एक्सेल के अंदर कुछ से फॉर्मूले होते हैं ना, वो पूर्व निर्धारित होते हैं, यानी इसके अंदर पहले से डिसाइडेड होते हैं। देखो, पूर्व निर्धारित कहीं लैंग्वेज के अंदर हो, कहीं भी हो, लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? फंक्शन बोला जाता है। एक्सेल में भी इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो ये पूर्व निर्धारित जो भी टर्मिनल आ जाता है वो फंक्शन के काम में लिया जाता है। डेटा में चित्र में प्रदर्शित किया जाता है, यानी डेटा होता है ना, उसको आप चित्र की तरह, कोई डेटा होता है उसको चित्र के रूप में कहाँ से दिखाओगे? चार्ट के द्वारा दिखाओगे ना। अपने बचपन में 8वीं 10वीं की कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी डेटा, जैसे बारिश के डेटा है, साल के जनसंख्या जो वितरण के डेटा है, तो हम किसके माध्यम से दिखा रहे हैं? चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा चार्ट। चार्ट के बारे में विवरण प्रदर्शित करता है। चार्ट के बारे में विवरण कहाँ से प्रदर्शित किया जाता है, यानी चार्ट के अंदर है क्या चीज एक्चुअल में, ये अपने को जानना है, तब आप उसका टाइटल पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये टाइटल है वो क्या काम, कैसे काम।
अब पावर पॉइंट के क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी इसको कहते हैं। पावर पॉइंट 2019 वर्ड डॉक्यूमेंट आउटलाइंस को इंपोर्ट करता है। ये पावर पॉइंट के अंदर देखो 2008 7 ऐसे कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में लाना हो तब आप क्या करोगे, सबसे पहले होम पे क्लिक करोगे, होम पे जाके न्यू स्लाइड्स पे करोगे, फिर स्लाइड्स फ्रॉम आउटलुक इंसर्ट ऑप्शन नाम आएगा, डायलॉग बॉक्स अलग से खुलेगा, उसके अंदर जाके आपको इंसर्ट करना है और इंसर्ट करके आपको ओके करना है। ये केवल न्यू स्लाइड्स के लिए होता है। इसने पूछा है वर्ड डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन, इसके लिए आपका उत्तर ए होगा, पर इसका नहीं होगा। पावर पॉइंट में अगर गलती से कोई स्लाइड डिलीट हो जाती है, कर दी जाती है, उसे बहाल करने के लिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही इसका उत्तर दिया था। क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जेड कर दोगे या अंडू कर दोगे, दोनों ही करोगे ना, इसलिए ए और बी दोनों उत्तर हो जाएंगे। यानी कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की है और वैसे क्या है इसका ऑप्शन, अंडू, वैसे इसका ऑप्शन अंडू नाम होता है और कंट्रोल प्लस जेड इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। ऑडियो क्लिप को इंसर्ट करने के लिए आपको इसमें बताया कि ऑडियो कंप्यूटर के स्लाइड्स के अंदर आपको ऑडियो वगैरह डालनी हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाओगे, इंसर्ट मेनू के अंदर जा करके आपको क्या करना है, मीडिया में जाना है, वहां से आप चाहे तो ऑडियो कर लो चाहे तो वीडियो, ठीक है। तो आपसे इसने पूछा है ऑडियो, ये उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता तो ये वीडियो में नहीं आएगा, इंसर्ट में आएगा। ऑडियो क्लिप, ये वाला प्रश्न दोबारा आ गया। पावर पॉइंट 2019 में इस्तेमाल कर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। नेटवर्क या दूसरी फाइल का प्रोग्राम, मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जोड़ने के लिए कहीं भी चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपको जोड़ना हो तो हाइपरलिंक से जा सकते हो, ठीक है। और इसके लिए अपने पास जो शॉर्टकट की हाइपरलिंक की, कंट्रोल के साथ याद ये हाइपरलिंक से ऐड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कैसे काम में लोगे। देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इंसर्ट में जाना है, लिंक पे जाना है, ये जाना है, या कंट्रोल के पास के दबाओगे, इसका उत्तर आ जाएगा ए बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पावर पॉइंट 2019 टेबल को इंसर्ट, टेबल इंसर्ट करके आप कौन सा ऑप्शन काम में लोगे। पावर पॉइंट 2019 के अंदर आपको टेबल काम में लेनी है, इंसर्ट में जाओगे, टेबल्स में जाके ग्रुप चुन लोगे, या इंसर्ट जाके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो डाल के, पहले मैंने बताया था, इसके मतलब इसका उत्तर ए और बी दोनों हो जाए। एक से अधिक स्लाइड को एक साथ साइन करना है, एक से अधिक जो स्लाइड होती है उनको आपको एक साथ साइन करने के लिए क्विक सिस्टम को काम में लेना। सबसे पहले आपको एक स्लाइड पर क्लिक करना है, कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और अन्य फाइल को चयन करते रहना है। कंट्रोल एल्ट ये नहीं होगा, इसका मतलब ये जो कंट्रोल वाला बटन है ये वाला होगा। सबसे पहले आपको एक स्लाइड को चयन कर लेना, एक स्लाइड को चयन करने के बाद उसके ऊपर कंट्रोल बटन दबाए रखना और करते जाना जी, आप पे स्लाइड को चयन कर लो, एक से अधिक फोटो को चयन कर लो, एक से अधिक टेक्स्ट को चयन कर लो, एक साथ काम में ले सकते हो। स्पाईवेयर का एक और रूप के रूप में जाना जाता है जो भी प्रॉक्स रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर की अवधि स्क्रीनशॉट भी लेता है। ये वायरस से संबंधित क्वेश्चन है, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें की लॉगर वायरस अलग होगा, ट्रोजन हॉर्स अलग हो, ये सारे अलग हो जाए। इसमें की लॉगर्स है वो पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, मेलवेयर से बचा जा सकता है। मेलवेयर क्या होता है, एक प्रकार का वायरस ही होता है, उससे हम कैसे बचेंगे। तो अज्ञात व अविश्वसनीय स्रोतों द्वारा प्राप्त भेजे गए लिंक के ऊपर अपने को क्लिक नहीं करना है। ईमेल के साथ जो भी अटैचमेंट फाइल आती है उसको अपने को डाउनलोड नहीं करना है। कि ये साइबर क्राइम होते हैं ना, वो माध्यम से फाइलों से
तो इन फाइलों को जुड़ने के लिए आपको दोनों काम में ये एक जन जागृति के अंदर भी आजकल आपको बताया जाता है कि आपको एक दे दिया जाता है, आपका बैंक खाता खाली कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, न तो कोई फोटो वोटो जिनको आप बिल्कुल नहीं डाउनलोड मत करो। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो या कोई ऐसा लिंक आपके पास आ जाए, अज्ञात सूत्रों से आ जाए, तो भी आपको पता नहीं करना कि क्या है, वरना आपके अकाउंट का या आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइलें होती है वो, या आपकी जो पर्सनल फाइल्स होती है, फोटो वगैरह जो भी होती है, वो दूसरे जो हैकर्स होते हैं उनके पास पहुंच जाती है और आप किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी से परेशान हो सकते हो। ईमेल एक लिंक भेजकर किस प्रकार का अटैक किया जाता है, ईमेल के अंदर एक लिंक भेजा जाता है और उसके अंदर आपको एक फिशिंग होती है, आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा, फिर आपको एक लिंक भेज के आपके जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर करोगे, पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका जो साइबर होता है, साइबर क्राइम करने वाला होता है, उसके पास चला जाता है और वो आपकी जो चाहे फाइल है वो आपकी उसके अंदर उसके पास चली जाती है। और जैसे मान लो आपके पासवर्ड वगैरह अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सकते हैं, अपने पर्सनल डाटा से वो सारे डाटा भी इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अधिक जानकारी और अधिक या आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि सभी चैनलों के ऊपर जाकर के आप हमारे बारे में जान सकते हो, और सभी प्रकार के कोर्सेज जैसे कोई भी आपको करने हो और तो आप हमारे कोचिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।